Guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss MCQs based on people and environment. People environment पे स्पेशल डिमांड आई थी MCQs लेके आए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट बिकॉज। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट क्यों करता है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स होती है अर्थ पे, इसलिए एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ करता है, रोटेशन करती है अर्थ। द वेट ऑफ द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब ग्रेविटेशन फोर्स होगी ऑफ द अर्थ। सो क्वेश्चन 1 ए ऑप्शन इज correct answer. Next question. The zone of accessibility dry climate with very cold temperature. Dry climate क्यों होता है cold temperature में? Throughout the year correspondence के अकॉर्डिंग कहाँ पे होता है ज़्यादातर? आर्टिक डेजर्ट में, टुंड्रा में, एल्फिन मेडोज़ में या एंटार्क्टिका में। सबसे ज़्यादा ये आर्टिक डेजर्ट में होता है। So option A is the correct answer. Next question. Which of the following statement is not true about the availability of water on the earth? कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है किसके रिगार्डिंग? अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। द क्रिसिस फॉर विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द ईयर टू कम। क्या क्रिसिस आया कि हमारे जो अगले ईयर्स में वो इंक्रीज़ होगा? ठीक है, ए ऑप्शन में कह रहे हैं अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज सॉल्टी। कि जो हमारा 97.5% है वो अर्थ के सॉल्टी है, वो वाटर जो है नमकीन है। 80% ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस फॉर यूज़ कम्स इन ब्रस्ट एज मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कितना? 80%। नेक्स्ट सी पार्ट है about 2.5% of the total water available on the earth is polluted. Water cannot be used for human activity. जो 2.5% है ना टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, polluted वाटर है जो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट डी में है पॉसिबिलिटी इज दैट सम बिग ग्लेशियर्स will melt in the coming 10-15 years and sea will level with rise by 3-4 मीटर ऑल ओवर द अर्थ। हमें पता है कि हमारा इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है? नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में क्या होगा? सी लेवल हर मतलब ईयर बाय ईयर जो क्या है इंक्रीज़ हो रहा है। कितना? 10-15 ईयर्स में उन्होंने कितना बताया? 3-4 मीटर्स ऑल ओवर द अर्थ। हम पूरी अर्थ में 3-4 मीटर जो है इंक्रीज़ होगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने पूछा था इंक्रीज़ होने के क्या क्रिटिसाइज हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट सीजन आर फॉर्म्ड बिकॉज। डिफरेंट सीजन फॉर्म्ड क्यों होते हैं? ए ऑप्शन में कह रहे हैं सन इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ। जो सन है अराउंड के मूव करता है। ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और इट्स ऑर्बिट। जो रेवोल्यूशन होती है अर्थ अराउंड द सन। सी पार्ट में दिया ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अराउंड घूमता है, रोटेशन करता है। डी में बताया बिकॉज अर्थ इज टाइल्टेड व्हेन इट इज़ रिवॉल्व्ड अराउंड सन। जब हमें कैसे डिफरेंट सीजन का पता लगता है? जब अर्थ मतलब अपने सन में रिवॉल्व करती है, राउंड करती है, तो टिल्ड हो जाती है कि किस अकॉर्डिंग हमारे। अब कहीं जगह देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट्स रिवॉल्व्ड अराउंड सन। जो अर्थ है हमारे कैसे रिवॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओजोन इज़ फाउंड मोस्टली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमारी लेयर्स है ना उसके बारे में ये तो पता ही है। मोस्टली जो फाउंड कहाँ पे की जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ। ओजोन लेयर 55 से 75 किलोमीटर अबव 55 से 75 से अबव ही सरफेस होती है।
ये गलत है। ओजोन ऑब्जर्व अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हमने मतलब 6-7 से पढ़ना शुरू किया। ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो हमारी स्किन लेवल के जो एनर्जी को है सेव कर लेता है। मीन्स क्या, अल्ट्रा वायलेट मतलब बहुत ज़्यादा जो रेडिएशंस होती है ना सन से निकलती, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ओजोन लेयर का कहते कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, बट ओजोन लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1 and 3 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ट्रोपोस्फियर क्या है? वो डस्ट पार्टिकल है। क्या है? डस्ट पार्टिकल है। और सेट्रोस्फियर, ये क्वेश्चन आ सकता है, सेट्रोस्फियर कौन सी लेयर पे होती है? ओजोन लेयर पे। मेसोस्फियर में मेट्रोस, एक्सोस्फियर में ओरा। सो बिल्कुल सही सीक्वेंस दिए थे। सो ऑप्शन बी जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए का 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे ही हमें गिवन थे 3, 4 सीरियल ऑर्डर में। क्लियर? सेट्रोस्फियर का हमेशा याद रखना ओजोन लेयर, ट्रोस्फियर का याद रखना डस्ट पार्टिकल। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं। मेसोस्फियर का मेट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट इन अर्बन एरिया विच इरिटेट आईज एंड आल्सो रिस्पेक्टरी ट्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कौन सा जो है एयर पोल्यूटेंट है जो हमें इरिटेट आइज एंड आल्सो रिस्पेक्टरी ट्रीट ऑफ ह्यूमन बींग्स के ऊपर करता है? सरफेस ओजोन। कौन सा? सरफेस ओजोन। सरफेस ओजोन क्या करती है? हमें इरिटेट आइज, अब जब हमें इरिटेशन होती है, ये क्या क्या फंक्शंस है, इसके सारे वर्किंग हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्फीजिया डिसीज इज कॉज्ड बाय। इम्फीजिया डिसीज किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, फोटोकेमिकल स्मोक। ये पता क्या होता है? इम्फीजिया लंग्स की प्रॉब्लम। लंग्स की प्रॉब्लम कैसे होती है? जो स्मोकिंग बंदा बहुत ज़्यादा करता है ना, उसे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम दिखी जाती है। उसके जो ब्रीथिंग लेने में मतलब बहुत कमी आ जाती है। ज़्यादातर कैंसर, लंग कैंसर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा किनको होता है? जो स्मोकिंग करती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि उससे लंग्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, इनर वॉल पे वो इफ़ेक्ट करता है। स्मोकिंग इज़ अवर हेल्थ लिखा जाता है ना, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये क्या है, अंदर ही अंदर लंग्स को ख़राब कर देती है। सो इसका आंसर क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल विटल एटमॉस्फेयर प्रोसेस लीड टू वेरियस क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन द। वेरियस क्लाइमेट एंड वेदर किस कौन सी स्फीयर पे आते हैं? वो आते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर पे। जो हमारी लेयर्स हैं उसमें क्लाइमेट और वेदर की कंडीशन किस में बताई गई है? ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कर्नोबिल डिजास्टर अकर। कर्नोबिल डिजास्टर कब अकर हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय द हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। हाई कौन सी मेडिकल कंडीशन में जो हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन यूज़ किया जाता है? किडनी स्टोन में, एड्स में, म्यूटेशन में, ब्लड प्रेशर में। हमें सबसे ज़्यादा हाई रेडिएशन म्यूटेशन में। म्यूटेशन मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ, कैंसर में। कैंसर में रेडिएशंस वेव्स दी जाती हैं, जिससे क्या है, एक थेरेपी होती है। सो क्या इसका ऑप्शन क्या है? सी, म्यूटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय। नेचुरल हजार्ड किससे इफेक्ट होते हैं? लैंड यूज चेंजेस की, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ओजोन डिप्लेक्शन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ओजोन डिप्लेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल हजार्ड। ने ओजोन लेयर्स पे हम जैसे हमारा पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है उसके कारण हो रहा है, बट उसका नेचुरल हजार्ड से कोई लेना देना नहीं है।
सी ऑप्शन कट गया, सो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जो चीज़ें हम प्रोड्यूस नेचुरली नहीं कर सकते उसका इफेक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर पड़ता है। इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। हमारे कोई भी गोल है, सस्टेनेबल हो गए, SDG हो गया तो MG हो गया, MDG हो गया, दोनों गोल्स हैं जो ह्यूमन सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए हैं। ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। Environmentally sound policy do not harm the environment or deplete the natural resources। ये दोनों ही अपने अकॉर्डिंग करेक्ट है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सो बोथ A and R are correct, but R is the not correct explanation of A, because it is different correct explanation इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx अर्बन स्टेट पे। सबसे ज़्यादा अर्बन स्टेट पे क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं वो हर चीज़ के लिए अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं। जैसे अब हम भी बात करें, हमने थोड़े से दूर जाना है, हम क्या करेंगे? एक्टिवा बाइक निकाल के अपने काम करेंगे। जो विलेजर्स हैं वो ज़्यादातर पैदल चल के खुश हैं, तो इसलिए इसका याद रखना, जो अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन करता है? रोड ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये MCQs अच्छे लग रहे हैं, अब हम नेक्स्ट पीपल एंड एनवायरनमेंट पे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड की है, ठीक है। थैंक यू गाइस।